हरि ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र संख्या 9 नंबर मंत्र देखो। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। आउ थोड़े ध्यान दियंतु। ओम स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ये मंत्र संख्या 9। ये अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषदर द्वितीय मुंडकर द्वितीय खंडर ये 9 नंबर मंत्र पाठ कले। आमे काली जो विचार करुथले से विचार को आपण माने देखिले एबे जे किपरि भावरे आमे से गोटे हला बिंब प्रतिबिंबवाद आउटे हला अवच्छेदवाद रे आमे विचार कले। अवच्छिद्र नुह सेटा अवच्छेदवाद अवच्छेद। आमर बिंब प्रतिबिंबवाद रे कौन देखथिले गोटे दर्पण अछि। दर्पण आमे ता सम्मुख रे गले आमे गोटे मनुष्य दर्पण सम्मुख रे गले तार गोटे प्रतिबिंब पड़ी थाए किंतु से मनुष्य जानी थाए देखे प्रतिबिंब को देखिकी जितेबाला मु कौन श्रृंगार करी या टीका लगेबी या चंदन लगेबी या सिंदूर लगेबी तो मु देखी थाए प्रतिबिंब को किंतु व्यवहार करी थाए बिंबरे। बहुत बढ़िया कथा एको टिके ध्यान दियंतु। आमे जेतेबाला दर्पण सामने जाउछन्ते मेकअप हवा पाई या मोर चंदन लगेया पाई सिंदूर लगेया पाई आमे देखी थांती काको से जो प्रतिबिंब को देखी थांती दर्पण भितरे जो प्रतिबिंब अछि देखी थांती देखिकी लगेई थांती आम मथारे लगेई थांती। ये ताने आमे जानी छंती से जो प्रतिबिंबटी जो दर्पण भितरे जो देखा जाउची से होची मिथ्या आउ किंतु से मिथ्या को देखी लगौछंती आमर कोठी आम बिंबरे लगौछंती आम मथारे लगौछंती। बस यही एतिकी पॉइंट कथा जदि बुझी नबा आम जीवन बदली जीव। सही परी आजिर जो विचार रहिबो से जो प्रतिबिंब जे मिथ्या तारी सांगरे सब आमे व्यवहार करिवा। व्यवहार करी आमर जो बिंब जो आत्म तत्व से आमे स्थित हवा। बस एतिकी कथाटी एतिकी। आमे जेमिति दर्पण रे आम मुख देखिले देखिकी आम जदि आपण दर्पण रे आपण मुख देखिकी दर्पण रे जो प्रतिबिंब अछि सेठी जदि टीका लगेबे ताहले आपण कौन हबो अज्ञानी। आपण ठीक भाव रे एबे जानी नाहंती माने अज्ञानी व्यक्ति। जेमिति काली दृष्टांत देइथिले कुकुरटी से दर्पण भितरे से देखिकी से भूकी थाए लड़ाई करथाए ता संगरे। पक्षीटी देखिकी लड़ाई करथाए काहेकि तार अज्ञानता अच्छी से जानी नहीं से दर्पणर जो प्रतिबिंबटी अच्छी देखा जाउची बिल्कुल देखा जाउची किंतु से मिथ्या सी एतिकी से अनुभव करेनी। किंतु मनुष्य कौन करि थाए ता पाखर बुद्धि टिके विवेक थाए से अनुभव करि थाए जानी थाए से दर्पण भितरे जो प्रतिबिंबटी देखा जाउची से मिथ्या। से दर्पणर प्रतिबिंब को देखिकी आमे बोध करनबा। आ तापरे आमे से जो चिंतन रे आमे देखिबा जे आमर से जो तीन प्रकार अहम को बुझंतु। तीन प्रकार अहम
गोटे अहम जेतेबेले आसीबो अहम ब्रह्मास्मि ता माने कौन मु होची से ब्रह्म मु होची आत्मा मु होची नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सेठी जेतेबेले अहम अर्थ कौन आसिला आम आत्मा अर्थ रे ब्रह्म अर्थ रे अहम आसिला। अच्छा आउ जेतेबेले कहती गोटे अहम अहम माने अहंकार गर्व टिके टिके कथार ना हाय मु सेमती कली बहुत गर्व हो जाए गर्व को भी आम अहम कह दियंती अहंकार कह दियंती अहंकार गर्व। तेणु एठी जो विचार होची ना से आत्मा अहंकार रा विचार होची ना एठी कौन सी गर्व कला वाला कथा कहा जाउची। आ गोटे तृतीय गोटे अहंकार अच्छे तृतीय अहंकार कौन जेमिति कौनसी गुण को नहीं कि जमती मु एक व्यक्ति मु ये समस्त ठारू टिके अलगा मु बंची छी मोर गोटे चरित्र अच्छी ये सबु मूल रे सेठी कौन अहम बसी अहम रा अस्तित्व ताकू ही कह दियंती जीव। ये यही जो जीव यही जो एमितिका भाव अच्छी से को ही आम अनेक एमती अच्छी से मु सबु बेले मु आसता मु सुखी होता है एमती मु दुखी होता है कौन से अनुकूल परिस्थिति आसिले सुखी प्रतिकूल परिस्थिति आसिले दुखी मु एक जीव मु सत्कर्म कलावाला मु दुष्कर्म कलावाला मु यही कर्मर कर्ता ये सब कौन ये गोटे अहम अच्छी यही को ही जीव कहती। बहुत सुंदर चिंतन एक बहुत विचार करने को पड़ो ये काम मु कली एमती गोटे भाव आसना आ मु करुछि ये काम एमती मु कली या मु करुछि ये काम जो आसो से आम भितर गोटे कर्तृत्व भाव आसो कर्तापण आसो। हाँ मु एटा को भोग कली ये बहुत सुंदर जिनस थिला ये भोक्तृत्व भाव आसो किंतु जो कर्तृत्व भाव या भोक्तृत्व भाव मु एमती कली मु एमती भोग कली ये ता मूलर होची से जो जीव से जो अहम अहम जो जीव से होची से सुखी दुखी भोक्तृत्व कर्तृत्व एमती सब बनी थाए जितेबाला ता परिस्थिति जमीती आसो से भाई से बनी जाए जितेबाला आसो अहम सुखी जिते माने आम अनुकूल परिस्थिति आसो जिते प्रतिकूल परिस्थिति आसो कह अरे अहम दुखी एमती सुखी आ दुखी ये सब होता है। केतबेले केतबेले से कह परिस्थिति आसिले से गंभीर हो गला केतबेले से निराश हो गली एमती कह जो मोर एमती परिस्थिति आसला आम उत्साहित हो गले से समस्तंकर जो केंद्र बिंदु अच्छी से अहम अहम अर्थ से कौ अहम को नेउछंती बहुत ध्यान दियंतु से जो जीव अहम से ता भितर कौन अच्छी आशा अच्छी केतबेले निराशा अच्छी केतबेले उत्साह हो केतबेले हतोत्साहित हो एमती हम से केंद्र मूल रे अच्छी अहम समस्त भितर से अहम संबंध बनिकी बसी संबंध कार मु माता या मु भौणी या मु पिता या मु भाई ये जिते भी तुम संबंध करुच ये संबंधर मूल कारण होची से अहम अहम कारण संबंध करुच। यही तो अर्जुनकर यही तो ही तंकर विषाद आरंभ होता अहम ऐसा मम एते मु आ ये मोर संबंधी मोर सब ये मात्रन पित्रन भात्रन पौत्रन सखीम एमती सब बहुत कथा कही ये जिते भी सब संबंध होची ये अहम कारण ये हूँ मुख्य संबंध होता है। तेणु एठी आमे बुझिले कौन जे आमे जीवत्व को लेकिन आमे बंचिछंती आमर जो संसार जो विस्तार अच्छी ये जीव कारण होची आमर व्यवहार होची ये जीव कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जीव कारण बंचिबार क्रिया होची ये जीव कारण जहाँ भी बंचिबार क्रिया हेबारु आमे कहीदेले जीवनम मु बंची बंचिबार क्रिया होची कहला हाँ ये को कहती जीवनम। अच्छा पढ़िबार क्रिया होची ता कौन कह पठनम। अच्छा देखिबार क्रिया होची दर्शनम शुणिबार क्रिया होची श्रवणम से भली बंचिबार क्रिया है कहले जीवनम यहीपरी क्रिया आमे सब कर्ता होता
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି କର୍ମ କଲେ ତ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ, ଶ୍ରବଣ କଲେ ତ ଶ୍ରୋତା ହେଇଗଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଗଲେ, ଏମିତି କେଉଁଠି ଯିବା ଆସିବା କଲେ ତ ଗନ୍ତା ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ଇଏ ସବୁ କିଛି ଇଏ ବାସ୍ ଏହିପରି ଏ ଜୀବ ଭାବ କାରଣରୁ ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏହା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ବି ଆମର ସଂଶୟ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏହା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତନ। ଆମେ ଏଠି ଉପନିଷଦ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଗହନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ସୁଖୀ ଆମକୁ ଖାଲି ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ଚାଲିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସୁଖୀ କେମିତି ହେବି, ବାସ୍ ଏଇ ଚାଲିଛି। ମୋର ଦୁଃଖ କେମିତି ଯିବ, ବାସ୍ ୟାରି ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ କେମିତି ତା'ର ବିସ୍ତାର କରିବ, ବାସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇବ, ଏଇସବୁର ସବୁ ବିଚାର କରେ, ଏଇସବୁ ତା'ର ଚିନ୍ତା, ଦିନ ରାତି ବସିକି ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଜୀବତ୍ୱ ଉପରେ କେହି ବିଚାର କରିନଥାନ୍ତି। ଏ ଜୀବ କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, କରୁଛି କ'ଣ, କ'ଣ ଭାବ ବନୁଛି, କିଛି କରିପାରୁନି, ୟାକୁ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଗୀତା ପଢ଼ିବ, ଯିଏ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବ, ତା ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏ ସବୁ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ଯେଉଁ ମୂଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥାଏ। ତା ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେ ଜୀବତ୍ୱକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଜାଣି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଡରୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆପଣ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ଜାଣିଥାଏ, ତା'ର ଉପାୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ ଜାଣିକି ସେଥିରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ଜୀବତ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ନେଇଥାଏ। ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଯେଉଁ ଅହମ୍ ଅଛି, ଜୀବ ଭାବ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ, ଏମିତି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନି ନେଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର, ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଏସବୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି ନା, ସେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଜୀବ। ତାକୁ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ, ମାନେ ପଶୁମାନେ, ପକ୍ଷୀମାନେ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି, ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର। ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିନେଇଥାଏ। ଇଏ ଯେତେ କଥା ସବୁ କୁହାଗଲା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ଆଦି ଯେଉଁ ଭାବ, ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଥାଏ, ଇଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି, ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ସେ ଜୀବତ୍ୱକୁ ଆମେ କମ୍ କରିବା, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିବ କେମିତି କମ୍ କରିବ। ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବତ୍ୱ ଭାବ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଥାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ବନିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବି ତା ଅହଙ୍କାର ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଶିଥିଳ ଅହଙ୍କାର ନା ହେଲା ହିଁ ଶିଷ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ନା, ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯାଏ, ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ। ପ୍ରଣିପାତେନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତା'ର ସେଠି ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ତଳକୁ କରିଦେଲା, ଢିଲା କରିଦେଲା। ମାନେ ଏଠି କଥାଟି ଚାରୋଟି କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି କଡ଼ାପଣ କରିକି ରଖିଛି, ହଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ମୁଁ ନଥିଲେ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତା ମାନେ ଜାଣିନିଏ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ କମ୍ କରିଦେଲା, ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେମିତି ଆପଣ କରାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଇଯିବ ଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସେକୁ ବୁଝିଲା, ଅହଙ୍କାରକୁ ଶିଥିଳ କଲା, ସିଏ ହେବ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଅହଂକୁ ଯିଏ ବାଧିତ କରିଦେଲା, ଯିଏ ମିଥ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲା, ସିଏ ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ତମେ କେମିତି, ସେ ଯେଉଁ ଅହଂ ଭାବ, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଅହଂ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅହଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କହନ୍ତି ନା, ଆମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଆସିଛି। ବିଶେଷ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ଗାୟକ, ଜଣେ କଳାକାର କରୁଛି, ନାଟକ କରୁଛି, ମୁଁ କଳାକାର, ମୁଁ ଚିତ୍ରକାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତକାର, ଇଏ କାରଣରୁ ମୋତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ଏମିତି ବିଚାରଶୀଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
यही जो विशेष अहंकार सब बाधित हो जाए बास सब बाधित है प्रारब्ध अनुसार भोग करि थाए बास परात पर दिव्य पुरुष को सी प्राप्त करि थाए एमती 8 नंबर मंत्र बुझीते ना परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम से दिव्य पुरुष को प्राप्त करे। तेणु ये बुझंतु जो आमर मनुष्यर जो बंधनर मोक्षर जो कारण अच्छी तार ऊपर आज ही विचार चलुची तार ऊपर ही चिंतन चलुची। तेणु आमर जो 9 नंबर मंत्र है से 9 नंबर मंत्र पूर्वर टिके विचार करंतु एक प्रश्न कौन अच्छी जितेबाला आम कौन श्रेय मार्ग रे चलुचंती ननु श्रेयस्यन एक विघ्ना प्रसिद्धा जितेबाला आम श्रेष्ठ मार्ग रे जीवा से मार्ग रे कौन हम किसी ना किसी विघ्न आसीथिव बड़ बड़ लोकों को भी सब विघ्न आसे ये जगतर नियम तुम गोटे श्रेष्ठ मार्ग रे जीव किसी ना किसी तुम गोटे प्रोब्लेम हम विघ्न आसो सेहीपरि ब्रह्मज्ञानी जीवन रे भी सेहीपरि किसी विघ्न आसुथव एमती प्रश्न करागला तांको जीवन रे कौन विघ्न आसे कि नहीं कहला देख तांको जीवन रे भी विघ्न आसता है कौन पंच क्लेश आसी थाए यही तो विघ्न सब क्लेश क्लेश माने कष्ट विघ्न कौन कौन थिला आपण सब जानी बारंबार विचार होची अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश एथुर यदि गोटे भी क्लेश आसीगला आम यात्रा विघ्न आरंभ हो गोटे भी आपण सब कहानी जानी जो जड़ भरत आमर भागवत आम शुणु जो जड़ भरत से गोटे हरिण छुआ सांगरे ता स्नेह कारण से फसीगला खाली गोटे जगार तार स्नेह थिला फसीगला आपण सब जानी से कहानी सब तेन सेहीपरि आम मानकर अनेक जगार स्नेह अच्छी ताहाने आम मानकर परिस्थिति कौन हम देखो जदि से गोटे जगार स्नेह करिकी एमती फसीगला फेर ताको मृग योनि आज मिलला जहाँ भी किसी आमर केते जगार स्नेह अच्छे से सावधान हो जाओ ये उपनिषद आपण मानक सावधान करुच्ची सावधान हो जाओ बेस। तेणु ब्रह्मविद कौन करे अन्य जगार तांकर आसक्ति कौन होता है एमती जदि आसक्ति हम ताले तो फसब से ये प्रश्न करिसेंती गोटे प्रश्न अच्छी जो ब्रह्मविद माने कौन यही कौन आसक्ति थाए तांकर कहला ना 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 देखो आसक्ति कहीं हो जानी अविद्या कारण ही आसक्ति होता है ये सब जानी पाखरे तो अविद्या नहीं ना अविद्या कारण अज्ञान कारण आसक्ति हम ना समझ कारण मु बुझू ना से कथाटी से मोर आसक्ति हम जी ब्रह्म को जानिला से ब्रह्म हो जाए थाए जदि तुम कह से आसक्त अच्छी ताहले से ब्रह्मविद केमिति हम ब्रह्म को ताने केमिति जानी ज्ञानी केमिति है जदि आसक्ति अच्छी ताने ज्ञानी नहीं और जदि ज्ञानी अच्छी ताने आसक्ति नहीं एटा एक कह एका संगे दुईटा थी ज्ञानी भी अच्छी आसक्ति अच्छी कहला ना भाई एका संगे दुईटा हो पारन जमीती मु कहबी जे आपण कहे मु चाली चाली थकीगली मुझे गोटे काम कर आपण गोड़ को कांधरे रखिकी आओ पलि आस तो कह गुरुजी ये केमिति का कथा गोड़ को कांधरे बसई देले मु चलिकी आसबि केमिति जेपरी गोड़ को कांधरे रखिकी आमे चलिकी आसी परिबा नहीं सेही परी ये दुईटी संभवन ही नुह कह मु एपटर ब्रह्मज्ञानी भी हो गली एपटर आसक्त भी अच्छी ये केवे संभव नुह तेणु जो मु आउरी सब बहुत बहुत दृष्टांत मु कहबी गाल को फुलेकी रख मुँह को फुलेकी गाल को फुलेकी रख आउ खिलखिल होइकी हस ठाका लगेकी हस ये दुईटी संभव नुह सेहीपरी ये ब्रह्मविद जो माने अच्छंती से जदि आसक्ति अच्छी ताहले ब्रह्मज्ञानी नुह जदि अनासक्त अच्छी ताहले कौनसी आसक्ति नहीं ताहले से ज्ञान स्वरूप अच्छी एमती आमे बुझिले ब्रह्मर जो ब्रह्मज्ञानीकर विघ्न आसिले से आसे तांक पाखु से अन्य आड़ सब चली जाए ब्रह्मज्ञानीकर कौनसी तांकर सब गमन न था एमती सब बुझिले। एबे देखंतु आमर जो अविद्या एठी एति कथा बुझी दियंतु जे आमर अविद्या जो अज्ञान से सब प्रतिबंध उत्पन्न करि थाए आमको सब अटकई थाए जेते आपण ये मार्ग रे चलिबे ना
एथिरे सब प्रतिबंध करिवो। ब्रह्मज्ञानी पाखरे तांकर विद्या द्वारा समस्त प्रतिबंध सब हटि जाए जितेबाला आम ज्ञान प्राप्त करवा। एमती मूल प्रतिबंध कौन है? सबूर मूल प्रतिबंध है अविद्या। अविद्या कारण आम भितर कामना आसे, कामनारू फेर आम कर्म करती, कर्म कले फेर आम सुखी दुखी हवा, फेर जन्म मरण संसार आम सब फसी था ये। तेणु जदि ब्रह्मविद कौन करें सी जो सबूर जो मूल कारण कौन? अविद्या। से अविद्या को काटी दे था, ताकू ही खत्म कर दे था। तने विद्या द्वारा सी ताकू छेदन कर दे था। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, से वैराग्य रूपी अस्त्र द्वारा, से ज्ञान रूपी अस्त्र द्वारा, से संन्यास्त रूपी अस्त्र द्वारा ताकू से जो एते बड़ अविद्या रूपी वृक्ष को से काटी दे था। अविद्या अज्ञान होची मूलर कारण। हाँ, से जो मूल कारण को ही आमे माने कौन करुचंदे ना, से गछर डाल फाड़ ऊपर ऊपर सब काटुचंती, टिके टिके काटिले फेर से बढ़ी जाउची। किंतु ज्ञानी कौन करता है? तो मूलरू काटी देता है, मूलरू ही उपाड़ी देता है। मूलरू उपाड़ी देले आउ तार अंकुरित आउ हबार नहीं। तेणु तो मूल कौन? सबूर मूल कारण होची माने अविद्या अज्ञान ना समझ। किंतु ज्ञानी सेटा को से बुझी नहीं थाए, ताले से कौन होता है? सीता को से ज्ञानी थाए, से ब्रह्म प्राप्ति ता समाधान होता है। से नित्य प्राप्त, से विचार द्वारा ही तो जानी थाए, बस नित्य प्राप्त। एबे टिके मंत्र देखंतु, मंत्र आम व्याख्या करिवा। स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। स यो से जे कौनसी व्यक्ति से परम ब्रह्म को जे जानी नेला, स यो ह वै तत् परमं ब्रह्मम, से परम ब्रह्म को जे जानी नेला। अच्छा, परम ब्रह्म को जानी नेले कौन हबो? कला ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। से जे ब्रह्म को जानिला से ब्रह्म ही जाए। कला अच्छा, ब्रह्म को स्वयं रूप से अनुभव करनेला, जे मु ही ब्रह्म अहम रूप से जानिला। इदम रूप नुह, से ब्रह्म कौटी बसी 7 नंबर आकाश उपरे सेट्टी थिवो ना 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 ना। इदम रूप ब्रह्म नुह, ब्रह्म तो अहम, मु ही ब्रह्म एमिति अनुभव कला। बहुत सुंदर। ब्रह्मैव भवति, जितेबाला सी जानिला तक अनुभव कला ब्रह्म अस्ति, आमर परोक्ष ज्ञान होता है। आ ब्रह्म अस्मि अपरोक्ष अनुभूति होता है। तुम जदि कहब हाँ हाँ गोटे परमात्मा अच्छंती एमिति कही दौच ना, ता माने कौन है? तुमर ज्ञान परोक्ष ज्ञान। हाँ गोटे ब्रह्म अच्छी, हाँ गोटे आत्मा अच्छी, ये सब परोक्ष ज्ञान हो। ब्रह्म अस्मि, मु ही से ब्रह्म स्वरूप, से अपरोक्ष अनुभूति हब। ब्रह्म को जानिला वाला ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मैव भवति। बहुत सुंदर। ताले गोटे प्रश्न उठियो, अच्छा जी ब्रह्म को जानिब से ब्रह्म हो जाए? कहला हाँ। अच्छा, जहाँ को जानिले कौन सी सैया हो जाए? मु जदि गोटे पशु को जानीगली, ये हूँ गध, गधा गोटे गध अच्छी ना, ये गोटे गाई, ये गोटे घुसुरी, कौन मु पशु हो जीवी? तुम्हें पा कहल ब्रह्म को जानिले तो ब्रह्म हो गला, कौन मु पशु को जानिले कौन पशु हो जीवी? एमिति भी तुमर प्रश्न उठिब। मु गोटे बढ़िया पक्षी की जानिली, पक्षी की जानिली कौन सुंदर गोटे मयूर अच्छी, ताने कौन मु पक्षी हो जीवी? पक्षी को पा जानीगली। हाँ, तेणु ये आम चिंतन करवा, आमे ब्रह्म को जानिले ब्रह्म केमिति होचंती। अच्छा, पशु को जानिले पशु हो नांती, या कौन सी पक्षी को जानिले पक्षी हो नांती। तार कारण कौन? कहला देख, यार सब बहुत बहुत दृष्टांत भी अच्छी। गोटे दुटा दृष्टांत आम विचार करनवा। आपन सब गोटे कहानी सब शुणी, मु बहुत थर शुणी। से जो बाघ छुआटी से जो छेली पल्लरे से रही जाइथिला, मु तो सर्टकट रे कह दउची, आपन सब शुणी, खाली मन पकांद बस। छेली पल्लरे रहीगला, रहीगला परे से निजको निजे छेली मानि नैथिला। जेतेबेले से बड़ बाघटी आसी धरिला, कहला भाई तू छेली नुह, तू तो बाघ। सेठू से कहे ना 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 मु तो छेली, देख मु मैं करुची। कहला अरे भाई तू मैं करुचु सेटा ठीक,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଛେଳି ନୁହଁ, ତୋର ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଦାହାଡ଼ ମାରୁଛି ମାର, ସିଏ ଆଉ ମାରିପାରୁନି। କହିଲା କେମିତି ବୁଝେଇବି ୟାକୁ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏଇଠି ପାଣି ପାଖକୁ ତା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କହିଲା ଦେଖ ଯେମିତି ତୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲା ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଘ ତୁ ବି ବାଘ? କହିଲା ନା ନା ଆପଣ ତ ବାଘ, ଇଏ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଘ ନୁହଁ। ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ ସିଏ ବି ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ଫେରେ ସେହିପରି ଦାହାଡ଼ ମାରିଲା, ସେହିପରି ତାର ଚାଲିଚଳନ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ହେଇଗଲି ବାଘ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବାଘ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ବାଘ ହେଇଗଲି। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ତମେ ବାଘ ନଥିଲ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାଘ ଜାଣିଲା ବାଘ ହେଇଗଲା। କହିଲା ହଁ ବାଘ ଜାଣିଲା ବାଘ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ବାଘ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଛେଳି ପଲରେ ରହି ରହି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛେଳି ମାନି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲା, ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବାଘ। ସେହିପରି ବହୁତ, ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି 10 ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ଜଣେ କହିଲା ଆମେ ହଜିଗଲୁ, କହିଲେ 10 ଜଣରୁ ଜଣେ କମ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲା ନା 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 10 ମା ତୁମ ଅସ୍ତି, ତୁ ସବୁକୁ ଗଣୁଛୁ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ନ ହେଉଛି ନା। ସେ 10 ମା ତୁମ ଅସ୍ତି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଆମେ 10 ଜଣ ପାଇଗଲୁ, 10 ଜଣ ମିଳିଗଲୁ। ଆରେ ଭାଇ 10 ଜଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଥିଲ, ତମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ତମେ 9 ଜଣ ମାନି ବସିଥିଲ। ଜଣେ ଆସିକି ସେ ଜ୍ଞାନ 10 ଜଣ ବନିଗଲନି, କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆସିଲନି, ତମେ 10 ଜଣ ଥିଲ। ଯେମିତି ସେ ବାଘ କେଉଁଠି ବାହାରୁ ଆସିକି ବାଘ ବନି ନାହିଁ, ସେ ବାଘ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛେଳି ମାନିଥିଲା। ଏଠି ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ 9 ଜଣ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆମେ ଏଠି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା, ମୁଁ ଜୀବ, ମୁଁ ସୁଖୀ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ, ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ସିଏ ସବୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏମିତି ମାନି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଧ କଲା, ଯେମିତି ସେଇ ବାଘଟି ବୋଧ କରିନେଲା ମୁଁ ଛେଳି ନୁହଁ, ସେଠି ବାଘ ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବୋଧ କଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ବୋଧ କଲା ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି, କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମ ବନି ନାହିଁ। ହଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଲା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଛେଳିକୁ ଜାଣିଲେ ଛେଳି ହେବ? କହିଲା ନା ନା, ଛେଳି ତାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ, କି ପଶୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ସ୍ୱରୂପ। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ତା ଭିତରେ ମୋହ ଆସିଯିବା କାରଣରୁ ତା ସ୍ମୃତି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୋହ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ସ୍ମୃତି ଫେରିକି ପାଇଲା। ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧୁଆ ହେଇଗଲା। କେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧୁଆ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା, ଚିନ୍ତନ କଲା, ମନନ କଲା, ଖୁବ୍ ବିଚାର କଲା, କହିଲା ହଁ 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 ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧ। ଅନ୍ତିମରେ କହିବେ, ଅନ୍ତିମରେ ସେହିପରି ଇଏ ଅନୁଭବ ହେଲା ତାକୁ। ସେଇଠୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। କାରଣ ସ ୟୋ ହ ବୈ ତତ୍ ପରମମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି। ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେ କୌଣସି ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିନେବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା? ଯେ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନତା ତାର ନିବୃତ୍ତ ହେଲା, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି କରିନେଲା, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ କୁଲେ ଭବତି। ନାସ୍ୟ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କହିଲା ନାସ୍ୟ ଅବ୍ରହ୍ମବିତ୍ କୁଲେ ଭବତି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ କୂଳରେ କେହି ଅବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ କୂଳରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କୂଳରେ, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୂଳ ଅର୍ଥ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମର କେଉଁ କୂଳରେ ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି? କିଏ କହିବ ୟାରେ ଇଏ ପଣ୍ଡା ବଂଶୀୟ, କେଉଁ ବଂଶରେ? ଆରେ ଇଏ ମିଶ୍ର ବଂଶରେ, ଇଏ ଏମିତି ଜାତିରେ, ଏମିତି କୂଳରେ, ଏମିତି କହନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମକୁ କହନ୍ତି ରଘୁ କୂଳରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯଦୁ କୂଳରେ, ଯଦୁ ଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ, ଯଦୁ କୂଳରେ। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ରଘୁ କୂଳରେ, ଏମିତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କୂଳ ଚାଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କୂଳ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି।
तो कूल नष्ट हो जाओ तो वंश बुड़ी जाओ एमती सब गाड़ी दियंती। एठी कौन से जो कूल कथा कह जाए माने एठी कहला ब्रह्मवीति कूल रे केही अब्रह्मवीति हुअंती नहीं। अरे ताहले ब्रह्मवीति कौन तांकर कूल चली थाए तांकर कौन बाचोरा हुअंती तांकर कूल केमिति चले कहला देख आमर दुईटी परंपरा चले माने दुईटी परंपरा कौन गोटे होची नाद परंपरा आ गोटे है बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा कौन जेमिति पिता पाखरु पुत्र उत्पन्न है फिर पुत्र पाखरु तांका पुत्र है ये सब बिंदु परंपरा कहा जाए। अच्छा आमर भी गोटे परंपरा अच्छी आमे कौ परंपरा रू आसीचु कौठु आसीचु से सब अच्छी तार पूरा। अच्छा से परंपरा को आमे कहती नाद परंपरा। नाद अर्थ शब्द शब्द को श्रवण करी करी ये गोटे परंपरा चले। तेणु एतिक आप बुझीपारतु गोटे बिंदु परंपरा आ गोटे नाद परंपरा ये गोटे हूँ गोटे गोटे कूल से कूल कौन आगुरी सब जो परंपरा चलूला जितेबाला आपड़ देखिए भगवान गीतारे भी कहते जे एथिरू कौन हुए आमर सूर्य को ये ज्ञान देले सूर्य तांक पुत्र को देले तांक पुत्र को देले तांक पुत्र को देले ये पुत्र परंपरा आसला सेतबेले बिंदु परंपरा सब थिला। जितेबाला आपण यही ग्रंथ जितेबाला आरंभ है यही उपनिषद जितेबाला आरंभ है से भी आपण देखिए ब्रह्मा तांकर ज्येष्ठ पुत्र को ये ज्ञान देते अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह सेतबेले से कौन बिंदु परंपरा रे देले तापरे से जो परंपरा धीरे धीरे बदल की फिर नाद परंपरा भी बनीगला। फिर शौनक आदि मैंने अंगिरसे भरद्वाज अंगिरसे परावरम एमती से जो अंगिरस फेरे शौनक आदि ऋषि को देला फिर से कौ परंपरा है सी एति बुझातु गोटे नाद परंपरा गोटे बिंदु परंपरा। जो कूल ब्रह्मज्ञानी हम से कूल अब्रह्मवित कई रहती नहीं सीधा सीधा कथा अर्थ हूँ एति बोला केमिति रहती नहीं कहला देखो आमर जो गुरु शिष्य परंपरा रे माने जेमिति गुरु जदि ब्रह्मज्ञानी है शिष्य भी ब्रह्मज्ञानी हम जदि आमे गुरु जानिला गीता पढ़ेला गीता माने गोटे सहज बुझ गुरु है गीता ज्ञानी ताले शिष्य भी गीता ज्ञानी हम तब किए अटकेब जदि प्रकृत में गुरु गीता ज्ञानी थिब जदि प्रकृत में सी शिष्य बनी थिब ये भी दुईटा कथा दुईटी कथा हवा दरकार गुरु भी ठीक हवा दरकार और शिष्य भी ठीक हवा दरकार। ताहले जदि गुरु गीता ज्ञानी अच्छी शिष्य जदि ठीक अच्छी ताकू कई गीता ज्ञान रू कई बंचे पारिबेनी। जदि गुरु उपनिषद ज्ञान जानी ताहले जदि शिष्य ठीक अच्छी सी भी उपनिषद ज्ञान को प्राप्त करिवो। जदि गुरु पुराण ज्ञान जानी ता पाखरे शिष्य अच्छी सी भी पुराण ज्ञानी है। जदि गुरु ब्रह्म ज्ञानी है तो शिष्य भी ब्रह्म ज्ञानी हव। हाँ तेणु कई अब्रह्मवित रहती नहीं एमिति ये परंपरा। तब आपण कहे एमिति भी बहुत जगार देखा जाइए गुरु माने तो बहुत श्रेष्ठ था धीरे धीरे तांकर परंपरा सब नष्ट हो जाए या कौन सेपरी ज्ञानी आउ होती नहीं एमती। हाँ एमिति भी देखा जाए बहुत कम जदि आमर प्रकृत में वंश परंपरा आमर गुरुकुल परंपरा चलुछि तांकर से परंपरा रे से हम निश्चित रूप से हम कौन सी प्रकार ए संशय नहीं निश्चित रूप। तेणु ये आम बुझिले कौन ये स्पष्ट रूप से कहीदेले से जो ब्रह्मवितर पूर्ण शिष्य जे होता है से भी से ब्रह्मवित होता है तार वृत्ति ये संसार आड़ को फेर जाई न थाए से शिष्य ब्रह्मज्ञानी है तार शिष्य को सी ज्ञान देला तार शिष्य को सी ज्ञान देला एमती गोटे परंपरा चले एमती सब ज्ञान मिलता है। जदि आमको ज्ञानी न थांते ताहले ज्ञान फिर आम पाखु केमिति आसी थांता। तेणु सेमती तेणु एतिक आम बुझीपारे गोटे सुंदर चिंतन कौन बुझिले नास्य अब्रह्मवित कूले भवति तांको कूलरे फे कई ब्रह्मवित हुअंती नहीं। अच्छा ठीक है सेकेंड लाइन देखो तरति शोकम तरति पापमानम ये तरति शोकम ये शोकम अर्थ कौन से शोक रु पार करी जाए ये तो कहीदेला तरति शोकम शोक क्या कह जाए
शोक हुए कि नहीं, आपण को शोक हुए कि नहीं? दुख, शोक माने दुख। कहले अरे महाराज सकाळु संध्या पर्यंत दुखरे तो ही बंचुचंती, शोक ही तो शोक, से शोक रु ही पार हो जाए थाए। अच्छा शोक केतेबेले हुए? जहाँ आमर गोटे इष्ट अछंती, प्रिय अछंती, मित्र अछंती, जहाँ को आमे चाही थांती, से जदि न मिलिब या कौनसी वियोग हो गले आमको शोक हब। एमती समस्त को आमर ये शोकर अनुभव अच्छी, ये बहुत कहिबार कथा नुह। शोक केमिति हुए मो ठारू अधिक आपण मानकर अनुभव अच्छी। शोक कौन सी जिनिस जहाँ को आम चाहूँगी जदि से प्राप्त नहला या कौन सी वियोग है चलीगला ताहले आमको शोक हब, बिल्कुल दुख हब। आमे आमे एमिति भी करती, कौन सी के व्यक्ति मरीगले आमे कौन करती? शोक सभा करती। से वस्तु व्यक्ति परिस्थितिर वियोग हेले से दुख थाए, से शोक हुए। शोक सभा, शोक सभारे सब बसते शोक करती। पूरा जीवन आमर शोक निवृत्ति रे आमे लगे था। पूरा जीवन आज पर्यंत कौन करुच? अरे मो ये दुख अच्छे ना, मो दुखटा चली जाऊ, मो ये चली जाऊ, शोक निवृत्ति रे आमे लगे। अच्छा गाड़ी दरकार कहला हाँ, पर तापाई बहुत परिश्रम कर, बहुत परिश्रम कर, गाड़ी मिलगला। अरे भाई गोटे घर दरकार, अच्छा परिश्रम कर, खूब परिश्रम कर, खूब परिश्रम कर, घर मिलगला। ये बाहा भी गोटे पत्नी दरकार, आप बाहा भी हेलो, पत्नी भी हो गला। फिर आउ गोटे पुत्र दरकार, केते देखंतु पूरा परिश्रम करी पुत्र भी हो गला। फिर पुत्र को पाल पोष, ता भितर सबुथिरे शोक अच्छे। माने गोटे शोक को निवृत्त करने आउ गोटे शोक, आउ गोटे शोक, आउ गोटे शोक। पूरा जीवन सारा आमे शोक निवृत्ति रे आमे समय लगे देछंती। कहा ठारू आमे दूर ही, जहाँ ठार आम दूर ही थांती, हमको बस दुख मिलता है, दुख निवृत्ति पाई सब कर्म करि थांती। जा किछि कर सब दुख निवृत्ति पाई करि थांती। यही होची आमर प्रयोजन, यही ध्येय, यही लक्ष्य। दुख केमिति निवृत्ति हब ताकू आमे जानु नांती। आमे भावुचंदी छोट मोट काम करिके दुख निवृत्ति हब, प्रकृत रे सेथिरे दुख निवृत्ति नाही। दुख निवृत्ति तो आमर ज्ञान रे ही हब, अज्ञानता नाश रे ही दुख निवृत्त हब। मूल कथा को कहीं जानु ना, बास से डाल डाल को धरिकी डाल को काटुचंती ना। जेतेबेले आमर ये उपनिषद पढ़िबा, गीता पढ़िबा, से मूल जिनिस को जानिबा, सेतेबेले आमर तार शोक निवृत्ति हुआ। शोकर निवारण माने जेतेबेले जदि आमे तार कारण जानिबा, शोकर कारण जानिले शोक निवृत्त हुए। जदि शोकर कारण न जानिब ताहले आमर शोक निवृत्ति केमिति हबो, दुख निवृत्ति केमिति हबो? जेमिति आपण गोटे बीमार होइछन्ती, बीमार होइछन्ती, ज्वर होइछि, जहाँ भी किछि बीमार होइछि, गोटे मु गोटे डॉक्टर कथा कहूँ एबे लेटेस्ट कथा। गोटे डॉक्टर जड़े तांको ज्वर होगला, ज्वर होगला, सी निजे स्वयं डॉक्टर, भल डॉक्टर गोटे, माने भल फैमिली अच्छा डॉक्टर अच्छे। आज जो टे ज्वर होगला से गोटे मेडिसिन खाईदे, टे एण तेण फेर मेडिसिन खाईदे। आउ एमिति हैला भयंकर हैला। एबे एडमिट अच्छा से डॉक्टर माने जीवन मरण सांगरे संघर्ष करछन। कौन हैला कौन? से ज्वरर मूल कारण को जानलेनी। जदि ज्वरर मूल कारण को न जानी से कौन कले, एण तेण टे मेडिसिन पारासीटामल खाईदे, ये खाईदे। फिर जना पड़ा जे सी हूँ ताको डेंगू हो जाइए, आउ कौन गोटे दिटा ज्वर, कौन नुआ नुआ ज्वर आसी ताको एमती ज्वर है। तेणु मूल कारण न जानिला परे तमे सी केबे निवारण हेनी। से शोकर मूल कारण को आमे जानिले, अज्ञान तार मूल कारण है अज्ञान। भगवान जिते श्रीमद् भगवत गीतार आपड़ देखिए भगवान उपदेश दबा आरंभ है। जो उपदेश दबा आरंभ है द्वितीय अध्याय 11 नंबर श्लोक रू आपड़ देखिए तुरंत ज्ञान रू ही आरंभ कले, सीधा ज्ञान कहले। कौन पाई? से जानी ये अज्ञान कारण रू ही ये शोक मोह दुखी आदि हो ज्ञान दबा आरंभ कले। जिते अर्जुन ठीक भाव से ज्ञान को न बुझी पारा तब भगवान कहले अच्छा अच्छा ठीक अच्छी ताल तू ज्ञान को जानी पारुना,
ताहले तो कर्म बुझु कि धर्म बुझु कि अन्य कथा सब कहले। तेणु मुख्य जो कारण होची आमर शोकर मुख्य कारण होची अविद्या। जेतेबेले आम भितरे अविद्या चलीजीव, अज्ञान चलीजीव, तार सेतेबेले कौन हम ज्ञान हो गले से तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति एमती सब आसव तरंती आत्मवित्। सेठू से आत्मवित् कौन करी जाए से तरी जाए। तरती शोकम तरती आत्मवित् एमती सब आसला। तरती तरती माने आमे पार करी जाई थांती। ज्ञान रूपी नौकार बसीगले आमे पार हो जावा तरंती। ज्ञान रूपी नौका कौन उड़े अच्छी ना श्लोक अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वं ज्ञानप्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यसि। सर्वं ज्ञानप्लवे नैव से ज्ञान रे आमे आरूढ़ हो गले तो स्वतः ही आमे पार हो जाई थांती। आओ अच्छा तरती एटी पार हो जावा अर्थ कौन माने गोटे एपटे नदी कूल एपट सेपट अच्छी आमे गोटे जीव भाव रे बसीचंती। से जीव भाव रु पार है से ब्रह्म भाव हो जाए। से तो अनुभव हो जाए ब्रह्मैव भवति एमती हो जाए। से से पार कर जाए। पार हो गले कौन हम कहला शोक पाप ये सब तादेर पार हो। से कहले पापमानम ये पापर भी तरती पापमानम ये पापर भी ता पार हो जाए। पाप केतेबेले हुए जेतेबेले आम भितर कर्तापण आसीबो भोक्तापण आसीबो जीवत्व भाव आसीबो सेतेबेले पाप हबो। सेतेबेले शोक मोह हबो। सेतेबेले आपण बंधन मोक्ष होता है। सबू एठी जीव भाव रे थाए। जीव पाखरे पाप भी हुए यही जीव पुण्य भी करे। यही जीव शोक मोहरे भी पढ़े बंधन रे भी पढ़े। यही जीव एमिति कर्म करे मोक्ष को भी प्राप्त होता है। एमिति से कर्तापण भ्रांति नष्ट हो जाए थाए। से जीव फेर कौन होता है से मोक्ष को प्राप्त करता है। मुख्य रूप से अविद्या रूपी ग्रंथि ढिला हो जाता है। ये कहीदेले कौन कहले कहले गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो। बहुत सुंदर चीज जिनस गृहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त किम कहले ये जो आम भितरे अविद्या रूपी जो ग्रंथि ढिला हो गला ग्रंथि कौटी अच्छी कहला गुहा ग्रंथिभ्यो हृदय रूपी गुंफारे अच्छी। आमर श्रीमद् भगवत गीतार भी कहते ये जो अविद्या जो कामना भाई अविद्यार मूल कारण कामना कामनार कारण है अविद्या एमती सब आमर कामना कौटी अच्छी गीतार कौटी कहते इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एमिति कहले एतैर विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम। ये इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। यही जो यार भीतरे आमर इंद्रिया मन बुद्धि यही जो यार भीतर से कामना बसिक रही। यार भीतर से अविद्या बसिक रही। यही गुंफा भितर आमे आमे सबले बाहर को बदलवाई चाहती। आमे कौन करे सुपनेखा थिला बाहर गोटे सुंदर बनिकी आसीथिला आसिकी राम पाखक आसीथिला भीतर बदली नहीं। भीतर तो से राक्षसी वृत्ति अच्छी जमी पूतना आसीथिला भगवान कृष्ण को मारिबा पई बाहर सुंदर रूप बने के आसीथिला भीतर किंतु बदली नहीं। सबुठारु यही आमर गोटे समस्या होचे एटा आमे बाहर तो बहुत देखई होचंती बहुत बदलया पई चेष्टा करूचंती किंतु प्रकृत रे ता बाहर नु भीतर को बदलाओ। भीतर जिनस बदलवा दरकार बाहर बदलवा ठीक अच्छी भल परिस्थिति भल परिवेश भल एमती रहिबा बदलैवा किंतु सबुठारु अधिका होची भीतर जिनस गुहा ग्रंथिव्य से विमुक्त भितर जो ग्रंथि पड़ी जो जड़ चेतनार सब ग्रंथि अच्छी आमर यही एथर अच्छी ना ये द्वितीय मुंडकर द्वितीय खंडर 8 नंबर मंत्र थिला से ग्रंथि सब ढिला हो जाए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे एमती से जो हृदय ग्रंथि धीरे धीरे से ढिला होता है। से ढिला हो गले से कौन हम कहले अमृतो भवति से अमरत्व को प्राप्त हो। यही सब एमिति एमिति कथा आसिले जीवन रे आसिले
एमती अमरत्व को प्राप्त हो। काली आम क्लास रे थिले मत पचारे कहले गुरुजी केमिति जानिबी मो भितर ये सब ढिला हैला बोली, हाँ केमिति जानिबी मु सेही परिस्थिति रे पहुँचली बोली। गोटे युक्त अयुक्त पंचम अध्याय रे आमर शायद 12 नंबर श्लोक रे काली आमर चिंतन थिला, गोटे क्लास नौथली से सही कथा चलता। सी कहला मु केमिति जानिबी मु युक्त अच्छी कि मु केमिति जानिबी मु अयुक्त अच्छी। याकू कौन ना गुरु कहिबे ना कौन शास्त्र खाली इंगित करदेव, किंतु अनुभव तमें कर तमें केते साधना कल, तुमर केते स्थिति आसला, तुम भीतर केते परिवर्तन है एमती। हाँ ठीक अच्छे, एतिक आम जानिले विमुक्त माने अमृतो भवती। जदि एमती सब आसव सी अमरत्व को प्राप्त करनवा। बहुत सुंदर चिंतन। जदि आम ब्रह्म को जानिबा ब्रह्म होइजिबा। आ ब्रह्मविद कूल केही अब्रह्मविद हुअंती नहीं। सी ब्रह्मज्ञानी होगला परे सी तरती शोकम, ता शोक मोहरु पार पाई जाए, सब पाप आदि पार पाई जाए। आउ ता हृदय ग्रंथि जो जड़ चेतन सब ग्रंथि पड़ी से मुक्त हो जाए। से परम ब्रह्म परमात्मा से आनंद स्वरूप को से अनुभव करिथाए जे मु ही ब्रह्म, से न इतरह अन्य इदम इदम रूप नहीं, स्वयं मु ही से ब्रह्म स्वरूप एमिति अनुभव करी से अमृत तत्व को अनुभव करिथाए। एठी आज हमर वाणी को विराम दवा। ओम।